देखिए, वक़ार रसूल बानी साहब साथी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वक़ार रसूल बानी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाहल में थो, वो बनाहल तक महदूद रहे, बनाहल तक रहे। लेकिन आज़ाद साहब एक हिंदुस्तान के लीडर हैं, वो एक बनाहल के लीडर नहीं या डोडा के लीडर नहीं। आज़ाद साहब जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ ही सब कुछ रहेगा। क्योंकि आज़ाद साहब बनाहल में तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, अलग अलग तहसील में कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। लेकिन जो बनाल में है, बनाल में अगर आपको, हम भी जा रहे हैं, जो परेशानी पीछे आई आगे आपको वो देखने को ना मिले। आप भरोसा रखें, कोई परेशानी आती है, मैं आपके ज़रिए एक बात कहना चाहता हूँ, कोई परेशानी पानी की आती है हमसे कांटेक्ट करें। पानी कम आता है तब हमसे मिलें, पानी गंदा आता है हमें मिले। आपकी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ठीक नहीं हो रही है, आपका कूड़ा करकट म्यूनसिपलिटी वाले नहीं उठा रहे हैं, हमारे पास लोडर हैं, हमारे पास ऑटोज़ हैं, हमारे पास नाला गैंग्स हैं, हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पास 2 सुपरवाइज़र हैं। मुझे मिलें, मेरे साथ कांटेक्ट करें। मैं एज़ ए कारपोरेटर आपका नौकर हूँ, आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपका बेटा हूँ। मेरे साथ कांटेक्ट करें ताकि मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। तो जो परेशानी पानी के पीछे लोगों ने देखी वो आगे ना देखें। जो भी परेशानियां लोग देख रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसका भी बहुत जल्द 31 मार्च के बाद उसका भी हल हो जाएगा। और जो अधूरे काम मेरी बाढ़ के रह गए हैं, बहुत जल्द उसका भी हम इसका निपटेरा कर देंगे। ये भी आपके ज़रिए मैं कहना सुबह चाहता हूँ। साहब अगर बात करें, आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी सीनियर नेता व कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 74 सोबत अली चौधरी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया, शुक्रिया जी। सोबत साहब, अगर हम बात करें डीपीएपी की, जिस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है, जन समर्थन, जहाँ पे जा रहे हैं आज़ाद साहब वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इतने कम समय में इतना प्यार मिल रहा है आपकी पार्टी को? ये तो हम बड़ा शुक्रगुजार हैं लोगों का। वाकया आपने सही बोला कि जिस तरह 2 4 5 महीने हुए पार्टी को आए हुए, तो बहुत प्यार, बहुत साथ लोगों का मिल रहा है। और ऐसे ऐसे एरिया भी हैं जहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां आज़ाद साहब खुद पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोग तरस रहे हैं, लोग आज़ाद साहब का वेट कर रहे हैं कि इस एरिया में आए। तो हम आज़ाद साहब से भी अपील करते हैं, बल्कि अपने जो डीपीएपी के हमारे लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको भी ये कहना चाहते हैं कि उन एरिया को भी देखें, उन एरिया को भी देखें जो लोग तरस रहे हैं आज़ाद साहब के नाम को। बहुत से एरिया हमसे रह गए हैं और इंशाल्लाह विद इन डेज़ में आप देखेंगे उन एरिया को भी कवर करेंगे। आज़ाद साहब ने एक इस तरह का जाल बिछा के रखा है, पूरे एक बॉर्डर सील किया है, चाहे वो कुपवाड़ा टंगधार करनाल हो, कुकरनाग जैसा एरिया हो, श्रीनगर हो, सिपाहियाँ जैसे हो, मतलब हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत से लोग आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि सच के साथ जुड़ रहे हैं लोग। और मैं आपके ज़रिए अपील भी करना चाहता हूँ लोगों से कि जुड़िए, सच के साथ जुड़िए, जोग जुड़ें, ताकि एक सच का कस के हाथ पकड़ लें। आज़ाद साहब ने जो बेड़ा उठाया है वो सच का उठाया है। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका, जो उनका जो 25 जब 50 साल का एक्सपीरियंस, जो तजर्बा है, वो लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग हमें सुन रहे हैं, हम लोगों को अपील करना चाहते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ, आप आज़ाद साहब के साथ जुड़ें, डीपीएपी के साथ जुड़ें, ताकि जो इस दलदल से, जब से हमारी 370 गई, सब कुछ गया, 35A गई, जो बच्चे हमारे बेरोज़गार हो गए हैं, जो हमारे ट्रेडर परेशान हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर परेशान हैं, जो हमारे रेडी रक्षा शकारे वाले परेशान हैं, ताकि उस दलदल से निकालने वाला एक ही इंसान है, वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप वक्तन फ़क्तन लोगों की आवाज़, जो मसले जो हाईलाइट करते हैं। क्योंकि जो प्रोग्राम आपने देखे, सिपाहियाँ में देखा, कल ईदगाह श्रीनगर में प्रोग्राम हुआ, डोनटोन एरिया में जैसलमेर में प्रोग्राम हुआ, जिस तरह लोगों का प्यार
हजूम लोगों का देखने को मिल रहा है, हमें भी बड़ी खुशी होती है। और जो आज़ाद साहब के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वेल विशर हैं, उनका भी मनोबल बढ़ता है। और बहुत देखेंगे आप आने वाले दिनों में, आपको बहुत कुछ देखने का मिलेगा, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं आज़ाद साहब के साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत से लीडर जो हैं आज़ाद साहब के साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जहां वो वेट कर रहे हैं कि आज़ाद साहब हमारे एरिया में आओ। टाइम की किल्लत है, इसलिए आज़ाद साहब ने उस तरीके को चुना है। एक तो पिछले दिनों ठंड भी थी, और अब हमारा माह रमज़ान का महीना भी स्टार्ट होने जा रहा है। 2-3 दिन तक माह रमज़ान का महीना आ जाएगा। मैं आपके ज़रिए अपने भाई को, जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ माह रमज़ान का महीना। तो उस लिहाज को देखते हुए आज़ाद साहब ने वो उस एरिया को ज़्यादा कवर कर रहे हैं। उसके बाद जम्मू में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तहसील में ये प्रोग्राम हो गए, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। सब उम्र के जिस पड़ाव पे आज़ाद साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लोगों में एक परेशानी थी कि आज़ाद साहब के बाद कौन। सदाम आज़ाद को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या लगता है आपको, कितने कामयाब होंगे सदाम आज़ाद साहब इस पार्टी को आगे ले जाने में? नहीं, मैं तो वेलकम करता हूँ, मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ, खासकर आज़ाद साहब को, कि उन्होंने अगर अपने बेटे को भी इस चीज़ में लाया, सियासत में लाया। हमारा भाई है सदाम नबी आज़ाद साहब, जबकि मैं पहली बार कभी आज तक मैं ना उनसे मिला हूँ, बस मीडिया के ज़रिए फ़ोटो उनके देखे हैं। अल्लाह ने उस तरह का हुस्न आज़ाद साहब की तरह उनको नवाजा है। तो हम उम्मीद करते हैं, और बहुत सी पार्टी को ताकत मिलेगी, और हर वर्कर का, हर वोटर का, हर सपोर्टर का मनोबल भी बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे सदाम नबी आज़ाद साहब सियासत में आए हैं, तो उससे हमें और भी मजबूती मिलेगी, और भी खुशी है। बहुत सी अच्छी बात है, जो हमें भी लोग बड़े तरह के सवाल क्वेश्चन करते थे कि आज़ाद साहब के बाद कौन। तो मुझे लगता है वो अब जवाब मिल जवाब मिल गया, गया। जवाब मिल गया लोगों को। अब समझना चाहिए लोगों का कि अब सदाम नबी आज़ाद साहब भी आ गए हैं, और इंशाल्लाह एक आज़ाद साहब ने एक बेड़ा उठा लिया है। जिस तरह आज़ाद साहब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सदाम नबी आज़ाद साहब भी आज़ाद हैं, साथ हैं, और सब लोगों का प्यार दिली तौर पर बड़ा साथ मिल रहा है। सब अगर बात करें हम, कुछ दिनों के बाद जो है आपकी एक रैली भी होने जा रही है बानिहाल में। और बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, विकार रसूल वानी साहब जो आपके काफ़ी पुराने साथी भी रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बकार रसूल बानी साहब साथी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बकार रसूल बानी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाहल में थो, वो बनाहल तक महदूद रहे, बनाहल तक रहे। लेकिन आज़ाद साहब एक हिंदुस्तान के लीडर हैं, वो एक बनाल के लीडर नहीं या डोडा के लीडर नहीं। आज़ाद साहब जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ ही सब कुछ रहेगा। क्योंकि आज़ाद साहब बनाल में तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, अलग अलग तहसील में कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। लेकिन जो बनाल में है, बनाल में अगर आपको, हम भी जा रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा अगर मौसम सायगार रहा, मौसम ठीक रहा, तो हम भी उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और बहुत से लोग जा रहे हैं, और आपको देखने को मिल जाएगा कि बनाल में अगर किस तरह का प्यार आज़ाद साहब को मिलेगा, और किस तरह का प्यार जो हमें पिछले दिनों जो जो प्रोग्राम जहाँ जहाँ हुआ उनका, वो लोग, मैं देख रहा हूँ मीडिया के ज़रिए, आपके ज़रिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों का प्यार, जोश जो है आज़ाद साहब के साथ मेरा। जैसे परसों 21 तारीख को आज़ाद साहब का प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, पूरा मीडिया आप कवर करेंगे, पूरे वो लोग आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ प्यार मिलेगा आज़ाद साहब को। अब बात करेंगे हम, आज भी कुंजवानी में जो है, कुंजवानी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी। और मीटिंग का जो कारण था वो ये था कि कुंजवानी जो एक ज़ियारत के नाम पे कुंजवानी चौक पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक ज़ियारत है, एक जो मस्जिद शरीफ है, एक कब्रिस्तान है जिसकी कुछ ज़मीन उसमें आ रही है, ज़ियारत पूरी आ रही है, मस्जिद शरीफ पूरी आ रही है। तो वो लोग कह रहे हैं कि उसको छेड़ा ना जाए वहाँ पे। उसके अलावा भी अल्टरनेट है, उसी रोड के पार्ली साइड में अगर हम बात करेंगे, पूरी ज़मीन खाली है और औकाफ डिपार्टमेंट की ही है। तो कैसे देखते हैं इसको? क्या जो डेवलपमेंट हो रही है उसके चलते जो इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, मंदिर, मस्जिद, ईद, मतलब ये जो ईदगाह वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं जो लोगों के जो इससे सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं, तो कैसे इस पे काम किया जा सकता है? देखिए,
मैंने भी सुना, आपके ज़रिए भी सुना, और वैसे भी हमें भी इनविटेशन था, बुलावा था, बदकिस्मती से हम ना जा पाए। लेकिन जो ये जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, लोगों के एक सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, एक आस्था लोगों की होती है। अगर वहाँ ज़ियारत है, मस्जिद शरीफ हैं, तो मुझे लगता है और भी अल्टरनेट है वहाँ, ज़मीन है, उसके दाएँ-बाएँ कहीं भी है। तो अगर उसके वो ज़मीनों को अगर गवर्नमेंट की कोई उस तरह की नज़र है या क्या है, तो उस कमेटी के साथ, उन एडजॉइनिंग लोगों के साथ मिल बैठ के, जो लोग चाहते हैं, जो वहाँ सदियों से रह रहे हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करके जो भी कोई हल निकालने की कोशिश है, वो हल निकालना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि बुलडोज़र आके यहाँ से हमने रोड निकालना है, तोड़ देना है, या ये मंदिर है, ये हटाओ, ये मंदिर। हम किस हर मज़हब की हम कदर करते हैं, हम हिंदुस्तान नहीं हैं, हिंदुस्तान में हमें हर एक मज़हब की कदर करनी है, और उस आस्था से जो सेंटिमेंट लोगों के जुड़े होते हैं, उनकी हम दिली तौर पर कदर करते हैं। तो लेकिन जिस तरह का बर्ताव मैं कजवानी में देख रहा हूँ या सुना हमने, आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए सुना, तो वो भी वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों के साथ बैठ के जो भी इस चीज़ का कोई हल निकले, उस चीज़ का हल अल्टरनेट निकालना चाहिए, ताकि लोगों की आस्था, लोगों की जो जज्बात के साथ कोई ठेस ना पहुँचे, और हालात भी खाना जो भाईचारे के वो ठेस ना पहुँचे। उस भाईचारे को बना के रखना है हमने, ना कि बिगाड़ना है। वो मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों के साथ बातचीत करें, मिल जुल के जो भी कोई नेक्स्ट कोई हल निकालने की कोशिश करें, ताकि ऐसे हालात, तनाव कोई पैदा ना होए, कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में सदियों से भाईचारा है, वो कोई ख़राब ना हो, ना ख़राब करने की कोई कोशिश करें। बिल्कुल। सब आप एक कॉरपोरेटर भी हैं और काफ़ी कम समय रह गया है अब उसमें भी जो काम आपकी वार्ड के होने थे, काफ़ी ज़्यादा एरिया आपके इसमें आता है क्योंकि नई वार्ड जो बनी थी। तो क्या कुछ अभी काम रहते हैं? हालांकि आपकी लोग तारीफ़ करते हैं कि आपने बहुत सारे काम करवाए हैं। अभी भी आपकी तरफ से मतलब क्या लगता है आपको, कौन से काम आपकी वार्ड में रहते हैं जो आप प्रायोरिटी बेस पे जो है जल्द से जल्द करवाना चाहेंगे? देखिए, जो जो काम करवाए हैं मैं उस पे तो नहीं जाऊँगा, वो तो लोग ही बोलेंगे कि क्या करवाया क्या नहीं। लेकिन जो रह गए हैं, वो मैं आपके ज़रिए, आपके थ्रू बोलना चाहता हूँ। बहुत से काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं, जो मैं ना करवा सका अभी तक। तो इंशाल्लाह हमने जो ये नेक्स्ट प्लान जो है 2023-24 का, उसमें वो कुछ ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा काफ़ी ख़राब है, हमारी वार्ड बहुत बड़ी है, वो हमने वो लेन्स, वो ड्रेन, वो कुछ रखवा दी हैं। वो काम 31 मार्च के बाद जब भी टेंडर प्रोसेस जो भी शुरू होगा, वो इंशाल्लाह बहुत सा काम उसमें कवर हो जाएगा। पूरी जो बाढ़ की हम अगर बात करें, तो जो पीछे चला गया वो बात नहीं, जो अधूरे काम हमारे रह गए हैं वो तो हमारे नेक्स्ट प्लान में आ जाएंगे। लेकिन जो मेन मकसद है, खासकर बठिंडी सुजमा, पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की इस तरह परेशानी है, जो हम पिछले 2 दिन में शायद आपने भी कवर किया होगा, प्रिंट मीडिया वगैरह आई थी। हमारी जो जब से पीएचई डिपार्टमेंट म्यूनसिपलिटी के अंडर आई है, तो हमें भी कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है कि ये पीएचई सिस्टम किस तरह से ये चलाते हैं, किस तरह से इन्होंने कुछ पीएचई वालों ने कुछ प्रोग्राम, या पीएचई वालों ने अपने जो मतलब इस तरह का नेक्सस बना हुआ था। तो हमने ये बात कुछ कारपोरेटरों ने कमिश्नर साहब के नॉलेज में लाई कि कमिश्नर साहब ऐसे ऐसे कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट है, जैसे शीतली प्लांट है, जैसे बोरिया फिल्ट्रेशन प्लांट है बाबा में। तो ये एक एरिया को पर्टेन करते हैं, जैसे नरवाल, सैनिक कॉलोनी, सुजमा, बठिंडी, ये छन्नी, ये बहुत से एरिया, कम से कम कोई 10-20 वार्डों को बने। उस एरिया में 1.5-2 महीने से पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो वो फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो बैठ गया है। वो फिल्ट्रेशन प्लांट किस वजह से बैठा है, तो वो इनको समझ नहीं आ रही थी। खैर पीएचई डिपार्टमेंट को भी बोला, पीएचई डिपार्टमेंट ने म्यूनसिपलिटी वालों को बोला कि हमें यहाँ फॉग मशीनें चाहिए, जेसीबी चाहिए, जो जो भी चाहिए वो तुरंत म्यूनसिपलिटी ने प्रोवाइड कर दी। लेकिन फिर भी हमने सोचा फिर हल निकल नहीं रहा है। फिर एक दिन हम कमिश्नर साहब के साथ सारे कारपोरेटर, हमारे साथी, मेरे कुलीग साथी सब गए, जिसमें हमारे चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन अरुण खन्ना जी था, एक्स चेयरमैन हमारे राजकुमार तरखान जी थे, कमल सिंह जी थे, हमारे श्यामलाल बच्चन जी थे, और हमारे जो साथी कुलीग साथी हैं, सब कमिश्नर साहब के साथ गए।
पास गए, बैठ के उनको बताया कि आप हमारे साथ चलिए उस वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट में, और पूरा अपना जो ताव वाव जो आपकी वो मशीनें हैं, जो आपके एक्शन हैं, AW हैं, डिपार्टमेंट पूरा साथ लीजिए ताकि उस चीज़ का हल निकालें, क्योंकि गर्मी आ रही है। बिल्कुल। गर्मी का आज ये हाल है, तो गर्मी का मौसम आने तक दिन 10 बचे हैं। आज तो बारिश होगी, वरना 10-15 दिन पहले गर्मी स्टार्ट हो गई है। एक तो गर्मी आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, रोज़े आ रहे हैं, ईद आ रही है, लोग पानी को त्राही त्राही कर रहे हैं, तरस रहे हैं, आप चलें। तो कमिश्नर साहब ने, हम भी अप्रिशिएट करते हैं कमिश्नर साहब का और शुक्र अदा करते हैं, उन्होंने हमें बोला कि आज का टाइम दे दें, कल हम फलाने टाइम फिक्स करके हम चलेंगे। तो वही टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम के मुताबिक हम सारे कारपोरेटर्स विद टीम कमिश्नर साहब और पूरी टीम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की PHE डिपार्टमेंट के साथ उन फिल्ट्रेशन प्लांटों पर गई, वहाँ विज़िट किया। हमें भी कुछ नॉलेज मिली देखने को कि दिक्कत कहाँ है। टेक्निकली इंसान कोई भी काम करे पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हमें भी पता चला देखने में, देख के हम आए किस तरह का क्या क्या प्रोग्राम है। तो मैं ये आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, वहाँ किसकी नेग्लिजेंसी थी, किसकी वजह से बंद हुआ, किसकी वजह बैठ, लेकिन वो प्लांट जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो बंद थे वो बहुत हद तक 50-70% अब काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो परेशानी आपने महीने 1.5 महीने पहले देखी, इंशाल्लाह वो विदिन डेज़ में वो परेशानियाँ आगे ना देखना पड़े। आगे गर्मी आ रही है, रोज़े आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, ईद आ रही है, जो भी अलग अलग त्यौहार आ रहे हैं, और गर्मी का बहुत मौसम है, और आगे ना देखने पड़े, वो उस चीज़ का हल निकाला है और हमें भी बड़ी खुशी है और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक कारपोरेटर हूँ, मुझे बड़ा एक, माफ़ करना, एक तजर्बा जैसा हो गया। अगर मैं रोज़ के 150 फ़ोन या 200 फ़ोन रिसीव करता हूँ तो मुझे हो सकता है 100 फ़ोन पानी के आते हैं। तो जैसे 100 फ़ोन पानी के आते हैं, अब मुझे हो सके 50 आना शुरू हो गए हैं या 60 आना शुरू, जैसे पानी का हाल, पानी का पीछे से फ्लो बढ़ता है, हमें फ़ोन आना कम हो जाते हैं और हम उस महसूस करते हैं कि वाकया कुछ काम हुआ है, जो हमने देखा उसका एक्शन या रिएक्शन मिल रहा है। तो हम बड़ा खुश किस्मत भी हैं और खुश शुक्रगुजार हैं कमिश्नर साहब का भी, पूरी टीम का, म्यूनसिपलिटी का भी, PHE डिपार्टमेंट का भी। इस चीज़ का ध्यान रखें, गर्मी का मौसम है, तो आगे इस तरह की दिक्कत ना हो आए। पानी का बहुत हद तक हाल हुआ, और हमने एक बात वहाँ ये रखी कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो टैंकर हायर किए हैं, जो PHE डिपार्टमेंट ने हायर किए हैं या म्यूनसिपलिटी के पास टैंकर हैं, कुछ तो प्राइवेट गाड़ियाँ जो हायर प्राइवेट गाड़ियाँ जो टैंकर हायर की हैं, वो गवर्नमेंट ने बोला 15 साल के बाद ये गाड़ियाँ सारी कंडेम हो जाएगी, ये गाड़ियाँ, हाँ, स्क्रैम, तो ये नहीं चलेगी। तो उस लिहाज से वो बात भी हमने रखी कि 15 तारीख, अब 10 दिन ही रह गए हैं, 31 मार्च तक। उस चीज़ को भी हमने बोला कि म्यूनसिपलिटी चाहे वो अपने टैंकर नए खरीदे या नई गाड़ियाँ कोई हायर कर लें, ताकि उस प्रोसेस में 1 या 1.5 महीना लगता है। अगर हम बोलें कि कल म्यूनसिपलिटी वो टैंकर खरीद लें, उस टैंकर खरीदने के लिए भी 1.5-2 महीने प्रोसेस लगता है। उसको टेंडर प्रोसेस चाहिए, उसको फिर टाइम चाहिए, उसमें भी 2-3 महीना होता है। तो लोग, पानी एक ऐसी बेसिक नीड चीज़ है, बेसिक चीज़ है जो एक दिन, एक आधा घंटा भी वेट नहीं कोई कर सकता। तो वो उस पर भी बात हुई। कुछ टैंकर म्यूनसिपलिटी अपने खरीद रही है, वो भी, उसमें भी जल्द म्यूनसिपलिटी के टैंकर आ जाएंगे। कुछ टैंकर जो म्यूनसिपलिटी को नए हायर करना पड़ेंगे, उसके लिए भी वो म्यूनसिपलिटी ने बहुत इनिशिएटिव लिया है। तो मैं तफसीलन बात यही कहूँगा कि मैं आपके ज़रिए आपका भी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और पब्लिक को, लोगों को, वार्डवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो परेशानी पीछे आई, आगे आपको वो देखने को ना मिले। आप भरोसा रखें, कोई परेशानी आती है, मैं आपके ज़रिए एक बात कहना चाहता हूँ, कोई परेशानी पानी की आती है, हमसे कांटेक्ट करें। पानी कम आता है तब हमसे मिलें, पानी गंदा आता है हमें मिलें। आपकी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ठीक नहीं हो रही है, आपका कूड़ा करकट म्यूनसिपलिटी वाले नहीं उठा रहे हैं, हमारे पास लोडर हैं, हमारे पास ऑटोज़ हैं, हमारे पास नाला गैंग्स हैं, हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पास 2 सुपरवाइज़र हैं, मुझे मिलें, मेरे साथ कांटेक्ट करें। मैं एज ए कारपोरेटर आपका नौकर हूँ, आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपका बेटा हूँ। मेरे साथ कांटेक्ट करें ताकि मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। तो
जो परेशानी पानी के पीछे लोगों ने देखी वो आगे ना देखें। जो भी परेशानियां लोग देख रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसका भी बहुत जल्द 31 मार्च के बाद उसका भी हल हो जाएगा। और जो अधूरे काम मेरी बाढ़ के रह गए हैं, बहुत जल्द उसका भी हम इसका निपटेरा कर देंगे। ये भी आपके ज़रिए मैं कहना चाहता सुबह हूँ। साहब, अगर बात करें हम स्ट्रीट लाइट्स की अगर आपके वार्ड की बात करें, क्या हालत है? क्योंकि अगर मैक्सिमम वार्ड्स में हम जाते हैं तो करोड़ों अरबों रुपया जो है इन स्ट्रीट लाइट्स पे लगाया गया था और मैक्सिमम लाइटें जो हैं वो ख़राब हैं। तो आपकी वार्ड की अगर हम बात करेंगे, क्या क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है? नहीं, मैं बात से सहमत हूँ। स्ट्रीट लाइट बहुत सी ख़राब हैं, बहुत सी जो रिपेयर करने वाली लाइट हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बाड़ भी बड़ी है और सबसे ज़्यादा लाइट मेरी बाड़ में लगी हैं। जी। आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, कोई मेरी म्यूनसिपैलिटी में ये नहीं कह सकता कि मेरे पोल पर लाइट नहीं है, जब मेरे मोहल्ले में लाइट नहीं लगी। मैं खुद जाकर 3 महीने पोल टू पोल मैं बता सकता हूँ। मैं अपनी कि ये नहीं कि मैं कोई बड़ा किसी पर एहसान कर दिया, ये नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी। अगर लोगों ने मुझे मौका दिया, मुझे उस काबिल समझा, तो मैंने खुद जाकर लोगों के घरों में पोल, जो कोई पोल म्यूनसिपैलिटी में आता था, मैंने, चाहे कुछ रूरल में थे वहाँ भी हमने लाइटें लगवाई। कोई म्यूनसिपैलिटी के एडजॉइनिंग पोल थे, हमने वहाँ भी लाइटें लगवाई। लेकिन हमारी जो ESLL, जो भी जिस कंपनी को हमने ये मेमोरेंडम जो साइन करके हमारी म्यूनसिपैलिटी ने दिया है, कहीं ना कहीं वो कमी है। लाइट अगर हम आज बोलते हैं कि ये लाइट ख़राब है, उसको तुरंत 24 घंटे में ठीक या रिप्लेस या रिपेयर होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारी, क्योंकि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसकी नेग्लिजेंसी है। ये कॉरपोरेशन को देखना चाहिए, कमिश्नर साहब को देखना चाहिए। हम बहुत बार बोल चुके हैं कि उनको उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर 5 साल तक उन्हीं इन्होंने करनी है। तो हम बोलते हैं कॉरपोरेशन को, कंसर्न अपने लाइनमैन को या अपने एक्शन साहब को कि ऐसे ऐसे हमारे मोहल्ले में 10 लाइटें ख़राब हैं, या उनमें जो नंबर दिया है उस पर, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती। हो सके आज लाइट ख़राब है, 10 दिन बाद वो लाइट ठीक हो, उतनी देर 10 और ख़राब हो जाती हैं, वो ठीक करने आएंगे तो 10 और। तो वो कहीं ना कहीं वो नेग्लिजेंसी है, वो नेक्सस कुछ इन्होंने बना के रखा है। वो हमने कमिश्नर साहब को रिटर्न में दे दिया है, चाहे इनकी पेमेंट रोक लें, चाहे इनको कुछ स्पीड अप करने की कोशिश करें कि यो काम का तरीका है इसको ठीक करें, ताकि जो लोग परेशानी कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे रोज़े स्टार्ट हो रहे हैं, नवरात्रे स्टार्ट हैं। नवरात्रे और रोज़े जो हैं, रात को तराबी के लिए लोग जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गली में कोई कुत्ते वगैरह जाए ये हो, इस चीज़ से भी डर रहता है। और ख़ासकर जो चोरियाँ, चलिए। चोरियों की बात करूं मैं, तो लाइट अगर हो तो हो सके चोरियों से भी बहुत सारा जो हमारा एरिया है सेफ रहता है। लाइट का मतलब ही इसीलिए लाइटें लगाई हैं। कुछ लोगों ने तो CC कैमरे भी लगा रखे हैं, लेकिन लाइट ना हो, अगर वो उस CC कैमरे के सामने वहाँ लाइट पोल पर ना हो, तो मुझे लगता है वो कैमरा भी काम नहीं करता। तो इसलिए मैं कमिश्नर साहब से भी अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपनी जो टीम है हमारी म्यूनसिपैलिटी की, खासकर हमारे इलेक्ट्रिकल विंग के हमारे एक्शन साहब, और जो ये कंपनी लाइटें लगा रही हैं, तो ये इसमें बहुत सी कमियां हैं। बहुत सी लाइटें 30-30 एक महल्ले की 20-20 लाइटें ख़राब होती हैं, और 20 लाइटें अगर 10 दिन ख़राब होते हो तो उस महल्ले में एक अंधेरा जैसा होता है। तो हमने अपने लाइनमैन को भी बोल के रखा है, तुरंत जब भी लाइट ख़राब हो, जब भी कोई कंप्लेन करे, या हमारे थ्रू आए या डायरेक्ट आए, उसको फौरी तौर पर ठीक करना है। तो ये कमी है, मैं चाहता हूँ आपके ज़रिए कि ये भी विदिन डेज में जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। सर, लगभग 1 साल या 1.5 साल पहले ये लाइटें लगी थी। क्या कारण है इसका कि अचानक से मतलब सब वार्डों की यही हालत है तकरीबन? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बात ऐसे है कि जो लाइटें लगाई, लाइटें बहुत अच्छी हैं, मैं लाइटों पर नहीं, लेकिन लाइटों का अगर कोई वायर ख़राब हो जाए या कोई स्विच ख़राब हो जाए, तो उसको तुरंत ठीक करना तो उन्हीं का काम है। लाइट ठीक है, हो सके लाइट बंद हो गई है, लाइट किस वजह से बंद हुई है, हवा से हुई है, किस वजह से बंद, लेकिन चीज़ है कि उसमें वो काम करने का जो तरीका है, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है,
उसमें कमी है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। हमने ये रिटन में भी दे दिया है, कमीशन साहब से ने भी बोल दिया है, और हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन अरुण खन्ना जी, उन्होंने रिटन में ऑर्डर कर दिया था, सर अगर ये काम ठीक नहीं कर, इनकी पेमेंट वगैरह रोक लें। और पेमेंट रोकी भी थी, फिर रोक के पेमेंट दी भी गई। वो पहले रोकी गई, फिर कैसे मिली, चलो वो भी एक देखने की ज़रूरत है। लेकिन हम आपके ज़रिए इस बात से सहमत हैं, स्ट्रीट लाइटों का बड़ा इन्होंने नेक्सस एक बना के रखा है। तो हम जब भी हाउस में हाउस हमारा लगता है, हमारे बहुत से पार्षद, हमारे जो कोलीग्स आते हैं, स्ट्रीट लाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इस चीज़ का सुधार होना चाहिए। हम एक कारपोरेटर होने के नाते अगर बोलें कि इस मोहल्ले में 10 लाइटें ठीक हैं, तो वो मुझे लगता है 1 दिन या 24 घंटे में ठीक होनी चाहिए। तो उसको भी डिले किया जाता है कि सर हो, मैं वहाँ था, क्योंकि मैं वहाँ था, बहानाबाजी। तो उस बहानाबाजी से ज़रा थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। कमिश्नर साहब से भी अपील है, बल्कि हमारे जो इलेक्ट्रिक विंग है उससे भी आपके ज़रिए ये अपील करते हैं कि इसको सुधारने की ज़रूरत है। बहुत सी लाइटें तो लगवाई लाइटें, लेकिन वो लाइटें जब बंद रहती है या ख़राब हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू डेंग साहब। तो ये थे हमारे साथ डीपीएपी सीनियर नेता व कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 74 सौबत अली चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।